हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके बदलाव ने लोगों पर क्या असर डाला है। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बदलाव ने लोगों पर क्या असर डाला है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड King of Wand, 8 of Pentacles, the World, 7 of Swords. और क्या एनर्जी एंजल? व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, ओके, 2 of Pentacles, the Sun. अब ठीक है। राशियाँ यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नाइन ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए ये परेशान तो हैं, परेशान हैं, इनके आसपास बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं। ये अभी के लिए मैं देख रही हूँ किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, मतलब बेवजह किसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, या फिर अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, एक इंसान होता है ना जो वेट करता है कि कितनी जल्दी ये मेरी लाइफ से ये टाइम निकल जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए। कुछ ग्रजेस, कुछ ऐसे ओवरबर्डन, कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने होल्ड की हैं, या फिर इनको ज़बरदस्ती होल्ड करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी इनको रहना पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है शायद ये उसका कर्मा है जो इनको मिल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ना कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको पता है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है शायद उसका कर्मा यही है, जिस वजह से ये इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। आप इस इंसान की हालत देखो, ये कैसे होपलेस सा खड़ा हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड। देखो 5 ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा ही था यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे इनकी बहस हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई इनको कंट्रोल करके रख रहा है, ज़बरदस्ती कोई इनको कंट्रोल करके रख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स। समय के साथ में ये जो 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, जहाँ पर कोई इन पर नज़र रख रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब सारी जानकारी रखने की कोई कोशिश कर रहा है। और ये आसपास लोगों से घिरे हुए हैं। तो समय के साथ में ये इस सिनेरियो से निकलना चाहते हैं एंड अपने पास्ट में वापस जाना चाहते हैं।
6 ऑफ कप्स अपने पास्ट में वापस जाना चाहते हैं। ये अपना पास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो सब कुछ पहले था वो सब कुछ मुझे वापस से मिल जाए, मुझे इस सिचुएशन से कोई निकाल ले, कोई आ जाए मुझे हेल्प कर दे और इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाले। किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड, हाँ, एक फायर, एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर, एक होप है इनकी आपकी तरफ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको देखते हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ इनका पैशन बढ़ रहा है, आपकी तरफ इनकी डिज़ायर बढ़ रही है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में द एम्प्रेस कार्ड है। अगर नेक्स्ट स्प्रेड आप देखेंगे तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि ये काम करना चाहते हैं। तो शायद अभी हो सकता है आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, या हो सकता है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है किसी तरह से। अगर आप लोग अलग हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, और आप उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से, उन लोगों से आप अगर डिटैच है, आप दूर हैं, तो ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये हर्ट भी है। इन्होंने जो आपके साथ में किया है डेफिनेटली ये हर्ट है। इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो अब ये आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और बहुत पैशनेट और बहुत फायरी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपको छोड़कर के इन्होंने अपनी लाइफ में अगर कोई नया रिश्ता बनाया था, किसी और पर बिलीव किया था, किसी और के लिए आपको कट ऑफ किया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, इन पर नज़र रखी जा रही है, इनको ज़बरदस्ती उस रिश्ते में रखा जा रहा है। ये रहना नहीं चाहते हैं, इनको ज़बरदस्ती उस रिश्ते। देखो एक टाइम था समझना इस चीज़ को ज़रा, कि एक टाइम था जब आप इनको, आपका और इनका रिश्ता था, सपोज़ आपका इनका रिश्ता था, बहुत अच्छा था, बहुत बेटर था। बट क्या है कि ये शोशा के चक्कर में आपको चीट करके कहीं और गए। जो एनर्जी इन कार्ड के अकॉर्डिंग आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको छोड़ करके किसी और रिश्ते में गए, ठीक है, और जब भी वो चीज़ें आपके सामने आई तो आपने डिस्टेंस बना लिया, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। भाई एक ऑप्शन बन के तो कोई नहीं रहना चाहता ना किसी की लाइफ में। सो आपने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया। अब क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, अबंडेंट हो रहे, तो इनको अब वापस से वो पैशन, वो डिज़ायर आपके लिए पैदा हो रही है, ठीक है। जिसको इन्होंने चीट किया था, जिसको इन्होंने छोड़ा था, वो आप हैं, और आपके लिए अब एक पैशन, एक डिज़ायर, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको। और अब जिस रिश्ते में, जिस नए रिश्ते में ये गए थे, वहाँ पर जाकर के इनको इतना कंट्रोल किया जा रहा है कि शायद अब ये उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, लेकिन इनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। तो पहले क्या हो रहा था यहाँ पे कि ये आपको छोड़ के उस रिश्ते में जा रहे थे, नहीं वही बेटर है मेरे लिए, अरे वो बहुत अच्छा पर्सन है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा पार्टनर है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, जो भी आपका रिलेशनशिप है। और ये जहाँ भी गए, आई डोंट नो ये कहाँ गए हैं, बट आपको पता होगा। तो इन्होंने आपको छोड़ करके उस इंसान को प्रायोरिटी दी और इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये मरे जा रहे हैं उस इंसान के पास रहने के लिए। इतनी तेज़ी से भागते हुए ये वहाँ गए थे, और अब क्या हो रहा है कि अब ये वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, बट वो इंसान ज़बरदस्ती इनको अपने पास में रख रहा है, ज़बरदस्ती रखा जा रहा है इनको। 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारी यहाँ पे हर्डल्स
क्रिएट किए गए हैं एंड इन पे नज़र रख रही है, पूरी तरह से इन पे नज़र रखी जा रही है। तो अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं बट ये निकल नहीं पा रहे। तो वही होता ना कि जब ये चाहते थे कि उस रिश्ते में जाए, उस रिश्ते में जाए, तो चले गए, और अब उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं तो फिर अब इनको ज़बरदस्ती रखा जाए। भाई अब भी किसी के साथ रिश्ता बनाया है, किसी नए रिश्ते में आए हो तो उसके मज़े भी तो ले लो पहले। हर कोई तो आपके जैसा नहीं है ना, जो इनके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो इनकी फीलिंग्स को समझेगा, जो हर टाइम इनको अप्रिशिएट करेगा, जो हर टाइम इनको नर्चर करेगा। तो इनके साथ में उल्टा हो रहा है। ये भागना चाहते हैं, 100% वहाँ से भागना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ये कट ऑफ करके भागना चाहते हैं उस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया था। हो सकता है इनकी मेंटल कंपेटिबिलिटी एक दूसरे से नहीं मिलती है। कोई एक बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, कोई ज़्यादा मेच्योर है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में है। सो इनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही एक दूसरे से। तो अब ये उस रिश्ते से भागना चाहते हैं। अब इनका मन भर चुका है, मुझे निकलना है, इस रिश्ते से निकलना है, मुझे बेवजह की जिम्मेदारियां नहीं लेनी है, बट अब निकल नहीं पा रहे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखो हार्ड वर्क की एनर्जी को बताता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशल आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है, रो रहे हैं, पछतावा है। इन्होंने जो आपके साथ में किया डेफिनेटली इनको पछतावा हो रहा है। और आपको ये एम्प्रेस की पोजीशन पे देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, आप अपनी लाइफ में रिकवर हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, जो पेन इन्होंने आपको दिया था, आप उससे हील कर चुके हैं, आप खुद को रिकवर कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब ये आपको एम्प्रेस समझ रहे हैं, एक एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, और अब आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये सब मैंने यहाँ पर जो बात मैंने बोली वो क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे, नेक्स्ट जो स्प्रेड है उसको आप देखिए, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स इनके पास में जो ऑप्शन है वहाँ पर ये कंप्लीशन करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड। आया ना एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स क्या है? कट ऑफ। 10 ऑफ वॉन्ड क्या है? एंडिंग्स। द वर्ल्ड क्या है? एंडिंग्स। और किसके साथ करनी है? इनके पास में जो ऑप्शन है, जहाँ पर ये गए थे आपको छोड़ करके, जिसके पास गए थे, अब ये वहाँ पर कंप्लीशन करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स है ना, जो ऑप्शन था इनके पास में उसको ये कट ऑफ करना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। अरे भाई झेल लो, थोड़ा सा और झेल लो। इतनी जल्दी भी क्या है भागने की? थोड़ा सा झेलो, थोड़ा सा ये भी देखो ना कि हर कोई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जब आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, तो कोई क्या आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता? ले सकता है ना। अब क्या है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है थर्ड पर्सन के साथ में, एंड खुद को हील करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है? चालाकी करके निकलना, मतलब आपसे चालाकी की, उधर गया वहाँ से चालाकी करेंगे, आपके पास आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, वो थाली का बैगन, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। तो अब निकलना चाहते हैं। देखो, हो सकता है कि किसी के लिए ये गुड न्यूज़ है, बट और ये अगर ये गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ। थर्ड पर्सन को छोड़ करके वापस आपके साथ आना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि लोग ऐसी गलतियाँ, ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते क्यों?
जहाँ पर उनको गिल्ट और रिग्रेट करना पड़े। आपको भी तकलीफ़ दी, खुद भी तकलीफ़ में गए, एट द एंड क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या है इस चीज़ का। बस मुझे इस बात पे थोड़ा सा, और बाकी मैं हंस तो सिर्फ इसलिए देती हूँ कि आप लोगों का भी हंसना ज़रूरी है, आप लोग भी हंसिए। हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रजेस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता। लाइफ में हंसते रहेंगे तो सिचुएशन आसान हो जाती है। इनको इनके सारे सबक मिल चुके हैं, ठीक है। सारी पढ़ाइयाँ पढ़ ली हैं इन्होंने। अभी ये पढ़ लिख कर के वापस आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स द सन कार्ड, बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई है इनको थर्ड पर्सन के बारे में। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोलता है कि अब ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। द हाई प्रीस्ट एंड 4 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ कप्स, मैं क्या ही बताऊँ, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास आकर के नई शुरुआत। और ये सब पता क्यों हुआ, अब ये सब क्यों हो रहा है या कब हुआ, जब आप एम्प्रेस बन गए। मैं इसीलिए बोलती हूँ, मैं क्यों बार बार हंसाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। हंसते रहो, अपनी लाइफ पे काम करते रहो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। तो आप सक्सेस हो तो सब आपके साथ हैं। आप अगर रोते पड़ते रहोगे तो कोई नहीं आएगा। इमोशंस कोई नहीं समझता, और इमोशंस मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि हर कोई नहीं समझता, समझने वाले समझते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जो समझते हैं वो छोड़ करके नहीं जाते, वो आपको तकलीफ़ नहीं देते। वो जो छोड़ के गया है तो समझ लो कि वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करता, उसको आपकी स्ट्रेंथ चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा स्ट्रेंथ में रखो। तो आपने अपने आप को जो चेंज किया ना, ये जो एम्प्रेस की पोजीशन पे आए हैं ना, आपके इस बदलाव ने ना इनकी दुनिया हिला दी है। देखते हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेते हैं और क्या एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, हायरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स। जस्टिस एंड द वर्ल्ड। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में जिन चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा था, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, ये वाला गाना अगर ये गा रहे थे ना, तो अब ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में है एंड ये जस्टिस करना चाहते हैं। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि इन्होंने एक कंफर्ट जोन बना के रखा था। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत एक फ्रेंड सर्कल था, एक शोशा था, एक मटेरियलिज्म था, एक इनकी अलग दुनिया थी, और ये अपनी उस दुनिया में मस्त थे। और जहाँ पर शायद आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपके लिए टाइम ही नहीं था, और आपको यह हमेशा इग्नोर ही कर रहे थे। तो अब ये अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन पर किसी तरह के डाउट हैं, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। द एम्परर, हाई प्रीस्ट एंड एम्प्रेस। वाओ, अब इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और अगर आप पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन कपल हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। अब इनकी इंट्यूशन बता रही है इनको। हाई प्रीस्ट क्या है, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब इनकी इंट्यूशन जाग रही है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए बेस्ट है, और इन्होंने गलत डिसीजन लिया था किसी और को चूज करके।
आप में ही वो सारी क्वालिटी है कि आप इनके बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं। हायरोफेंट, टावर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन से निकलने के लिए ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी की मदद ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन इतना कंट्रोलिंग है कि किसी तरह से इनको ज़बरदस्ती, जो मैंने यहाँ भी बोला कि ज़बरदस्ती इनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन से निकलने के लिए ये किसी की मदद ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा आज ऐसे ख़राब सा हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक हैं, बंधे हुए हैं, कंट्रोल में हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, रो पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थर्ड पर्सन बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, गले पड़ने वाली एनर्जी है। वैसे अच्छा भी है, थोड़ी सी तो देखो सबक मिलना ज़रूरी है। ओके, आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए, क्या आउटकम होगा इस ओवरऑल सिचुएशन का? आउटकम क्या होगा स्पेशल मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए एंजल प्लीज़। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, जजमेंट। नई शुरुआत आपके साथ में, नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो ये ड्रीम देख रहे हैं ना, ये लेटे हुए हैं और ये सपना देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि सिर पे 3 तलवारें इनके लटकी 3 लटकी हुई, एक बगल में रखी है। और ये कौन है? ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन ने इनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, बट ये सपने देख रहे हैं आपके लिए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब वो सपना क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ में नई शुरुआत करनी है। मून कार्ड एंड जजमेंट, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में कोई ना कोई डिसीजन तो बनने वाला है। और यहाँ पर मैं किसी तरह का लीगल डिसीजन देख रही हूँ। अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पर्सन से मैरिड है या अनमैरिड है, अलग बात है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर किसी तरह का किसी की हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए लीगल डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। देन ये आपको रीच आउट करेंगे, आपके पास आएंगे। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है एंजल प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। परेशान मत होइए, अपनी लाइफ में पैशनेट रहिए, खुश रहिए। फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग करिए, जो आपका दिल चाहता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। सबसे डिटैच रहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से मिलिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, उससे आपको हीलिंग मिलेगी। एंड 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में एक सोल कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।